नीतीश कुमार जब भी पलटी मारते हैं तो कभी लोकसभा चुनाव के पहले मारते हैं तो कभी विधानसभा चुनाव के पहले मारते हैं, और अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए चर्चाएं तेज हो गई। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुई थी उस वक्त कांग्रेस के तरफ मतलब यूपीए के तरफ नीतीश कुमार थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की थी और उन्होंने नोटबंदी की सराहना की थी। उसके बाद से ही आप देख रहे होंगे कि कई दफे नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहते हैं उससे इतर दूसरे गठबंधन की प्रशंसा करते रहते हैं, और कई मौकों पर जब वो फिर इस बार महागठबंधन में थे तो एनडीए की फिर प्रशंसा भी करने लगे थे। और पिछली दफा जब वो एक कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में गए थे, जब राष्ट्रपति भी महामहिम वहां मौजूद थी, तो उन्होंने कह दिया था कि बीजेपी से हमारी दोस्ती थोड़ी ही ना खत्म होगी। तो नीतीश कुमार जी जब जिधर रहते हैं उसके बाद भी वो अपने दरवाजे खुले रखते हैं, और कब क्या करेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। हमारे जो दो वरिष्ठ सहयोगी हैं जो जिस ओर इशारा कर रहे हैं, मैं भी उस बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन एक बात मैं जोर देना चाहता हूं कि किसी कीमत पर अगर नीतीश कुमार जी को ये मौका मिले, उनको जरा भी लगे कि वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, यहाँ बात अब मुख्यमंत्री की नहीं है, लगभग 19 साल वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगली दफा भी अगर वो बीजेपी के साथ लड़ते हैं, और बिहार में प्रशांत किशोर का भी एक फैक्टर है, थोड़ा वो भी नुकसान दोनों तरफ पहुंचाएगा। लेकिन जो समीकरण दिख रहे हैं अभी के हालात में, चिराग पासवान भी हैं, एनडीए सत्ता में आ जाएगी, भले ही उनसे थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी अब पॉपुलैरिटी ग्राफ बढ़ा है और एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार जी को लेकर है। लेकिन नीतीश कुमार जी का निशाना बिहार की राजनीति नहीं है कि वो बदलेंगे। तो अब यदि वो बदलेंगे या दिमाग में खिचड़ी पक रही होगी तो केंद्र की राजनीति को लेकर चल रही है, क्योंकि जो जोड़ तोड़ का जो समीकरण है और जो आंकड़े हैं उसमें अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगे कि वो महज ही 6 महीने के लिए ही प्रधानमंत्री बन जाए तो वो ये कर गुजरेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होगी। ये मैं स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, आपने एकदम एक नई बात भी इसमें जोड़ दी कि जो चर्चा बिहार के मुख्यमंत्री या आने वाले चुनाव को लेकर चल रही है, उससे इतर आपने कहा कि नीतीश कुमार उस सूरत में बीजेपी के साथ छोड़ सकते हैं जहां उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, भले ही वो सीमित समय के लिए 6 महीने के लिए ही क्यों ना मिले। वैसी रणनीति पे हमें लगता है काम भी चल रही है, इस रणनीति पर काम भी चल रही है। अच्छा, और ये 5 साल के भीतर नीतीश कुमार चाहेंगे कि वो ऐसा जरूर करे, क्योंकि वो राजनीति के अपने आखिरी दौर पर हैं। चाहे उनकी स्वास्थ्य की बात की जाए, उम्र भी हो गई है, या फिर उन्होंने राजनीति में सब कुछ हासिल कर लिया है। अब एक ही चीज होगा जहां वो, आप भी जानते हैं कि राजनीति कहीं भावनाओं से नहीं चलती है, रिश्ते नाते बहुत मायने नहीं रखते हैं कि आप किसके साथ आए नहीं है वो। अगर, और शायद तेजस्वी यादव ने, मैं शायद लगा रहा हूं, यही बात कही होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ये महसूस कर चुके हैं कि अगली दफा भी वो सत्ता में आने से दूर ही रह जाएंगे। एनडीए चुनाव लड़ेगी तो वो जीत जाएगी, वो फिर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो नीतीश कुमार जी को वो, चूंकि जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी राजद की बात मानते हैं, पूरे देश में राजद ही एक ऐसा दल है, लालू प्रसाद यादव और अब तेजस्वी यादव ही ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के प्रति सबसे ईमानदार रहते हैं, तो कांग्रेस उनकी बात सुन लेगी। और अगर तेजस्वी यादव चाहेंगे, मतलब तेजस्वी यादव ऐसा चाह रहे हैं कि वो माफ कीजिएगा, वो नीतीश कुमार को रिप्लेस कर बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अभी बैठ जाए कुछ महीनों में या साल भर के अंदर, तो ये एक परिस्थिति बनती हुई दिख रही है। और इस पर अगर काम हो रहा होगा और इसमें अगर कोई सफलता मिलती दिखेगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार चले जाएंगे। आप साफ कह रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी का ख्वाब दिखाया जाए या ऐसा कुछ रणनीति गणित तैयार हो जाए कि वो बन सकते हो, तभी ऐसा पॉसिबल, वरना ऐसा फिलहाल पॉसिबल नहीं है।